अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फ़ारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। दोस्तों, आज के एपिसोड भी हज स्पेशल एपिसोड है और वज़ारत मज़हबी अमूर की जानिब से कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको फ़ॉलो आई थिंक सब लोगों को करना चाहिए। बहुत अहम मालूमात हैं, तो इसको ज़रा कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हज और उम्रा से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से वाकिफ़ रहना चाहते हैं तो नीचे देखिए सब्सक्राइब के बटन पर अभी क्लिक करें। ये तो दोस्तों सबसे पहले अल्लाह ताला से दुआ है कि जो लोग भी हज 2024 के लिए जा रहे हैं और जो उम्रे के लिए जा रहे हैं या जो नीयत रखते हैं, अल्लाह ताला उन सब की इबादत को कबूल मंजूर फरमाए और एक मकबूल हज की सादत उनको नसीब फरमाए। आमीन के साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं कि वज़ारत मज़हबी अमूर ने कहा है कि जनाब आप तमाम हाजी साहिबान जो हज पे जाना चाह रहे हैं, इस दफ़ा उनका नाम भी आ चुका है, तो उन्होंने 3 मोबाइल ऐप्स अपने फ़ोन में ज़रूर इंस्टॉल कर लेनी है, उनका इस्तेमाल भी सीख लेना है। जिसमें सबसे पहले जो ऐप है वो पाक हज ऐप है, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने वज़ारत मज़हबी अमूर ने बिल्कुल डिज़ाइन करवाई है और बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है। ये इंटरनेट हो या ना हो, ये मोबाइल ऐप आप के बिल्कुल फ़ोन में काम करेगी और ये अभी से ही काम कर रही है कि अगर आप आज ही इसको पाक हज ऐप को प्ले स्टोर से या आईफ़ोन के स्टोर जो हैं वहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं तो ये अभी से ही काम कर रही है। आपके ट्रेनिंग सेशंस की आपको मुकम्मल गाइडलाइन देगी, क्योंकि अभी पहला सेशन चल रहा है। सेकंड सेशन जो है वो ईद के बाद होगा और तीसरा सेशन जो होगा वो बिल्कुल हज पर जाने से कुछ दिन पहले होगा, ताकि आपको मुकम्मल गाइडलाइन मिलती रहे। तो उसमें आपकी लोकेशन सर्विसेज भी होंगी और आपको मनासिक हज के बारे में भी गाइडलाइन दी जाएगी और आपकी तमाम जो जो हज में रहनुमाई होगी उसमें मुकम्मल तफसीलात वहाँ पर आती रहेंगी, गाइडलाइन आती रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, आप अभी से इसको इंस्टॉल करें और इस पर अपना काम चलाना सीख लें कि हमने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। जो दूसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, जिन लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया तो वो सऊदी बायो वीज़ा ऐप है, उसको अभी से ही इंस्टॉल कर लें। और जिन लोगों की बायोमेट्रिक नहीं हुई है वो फ़ौरन से इस पर बायोमेट्रिक करें। और इसमें अगर किसी को परेशानी का सामना हो रहा है, जैसे बहुत से लोगों की जनाब ये आ रही है जनाब शिकायत आ रही है कि ये हमारे पास बिल्कुल बायोमेट्रिक नहीं हो रही है। तो इसके लिए एक ही फ़िलहाल तो सॉल्यूशन है ट्राई ट्राई अगेन का, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रश थोड़ा सा कम ज़रूर होता जाएगा, क्योंकि बायोमेट्रिक होती जा रही है बहुत से लोगों की। बट आपको कोशिश ये करें कि थोड़ा सा लेट नाइट कर लें, या आपको बहुत ज़्यादा टाइम इसको ज़रूर देना पड़ेगा और आपके पास एक अच्छा स्मार्टफ़ोन होना चाहिए जिसका कैमरा बहुत अच्छा हो, जो क्लियर रिज़ल्ट प्रोवाइड करता हो। और जो आप के जो टाइमिंग है और जो इंटरनेट की जो स्पीड है वो ऐसी होनी चाहिए कि जो जल्दी प्रोसेस कर दे, क्योंकि बहुत से लोगों के एरिया में इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं होती या कैमरे का रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता कि वो जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो सही ऐप जो है वो सही आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं कि उनके एरिया में ये सऊदी बायो वीज़ा ऐप तो इंस्टॉल ही नहीं हो रही, ये मिल ही नहीं रही है। तो उनके लिए जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आप ये पाकिस्तान से किसी से कह दें कि वो इसका जो लिंक है या डाउनलोड लिंक जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दें। जो एपीके फ़ाइल होती है ना, जो मेरी बात को ओवरसीज़ पाकिस्तानी समझ रहे होंगे, वो एपीके फ़ाइल मंगवा लें किसी से कहकर, ताकि वो आप इंस्टॉल कर सकें। या फिर इसका एक और भी सॉल्यूशन है, वो ये कि आप अपनी जो लोकेशन है, अपने फ़ोन की जो लोकेशन है वो पाकिस्तान की कर लें, तो फिर आप इसको ईज़िली इंस्टॉल कर सकेंगे और अपनी बायोमेट्रिक जो है वो ईज़िली परफ़ॉर्म कर सकेंगे। जो तीसरे नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, वो नुसुक ऐप है, NUSUK नुसुक ऐप आपने हर हाल में इंस्टॉल करनी है, क्योंकि ये आपको अब बहुत ज़्यादा आगे हेल्प प्रोवाइड करने वाली है। क्योंकि जब आप हज पे जाएँगे तो आपको जो परमिट्स लेने हैं रज़ुल जन्ना के, ठीक है, वो आपको इसी बायो ऐप से यानी कि इस नुसुक ऐप से आपको मिलेंगे। अगर आपने ये इंस्टॉल नहीं की या आपको इस्तेमाल करना नहीं आती, तो फिर आप रज़ुल जन्ना में ज़ियारत और वहाँ पे नवाफ़िल पढ़ने से महरूम रह जाएंगे। और ये सऊदी गवर्नमेंट ने नया रूल निकाल दिया है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप हज के दौरान या एक साल में सिर्फ एक दफ़ा ही रज़ुल जन्ना का विज़िट कर सकते हैं, वहाँ नवाफ़िल अदा कर सकते हैं। तो आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसको इस्तेमाल कर लेना सीख लेना है। किसी यंगस्टर को आप कहेंगे तो वो आपको ज़रूर इस्तेमाल करना सिखा देंगे, जिन लोगों को टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम है। फिर एक बात का ख़्याल ज़रूर ये रखना है कि आपने अब क्योंकि आपका हज सेशन बिल्कुल स्टार्ट हो गया, तो आपको ये कुछ दिनों में पता लग जाएगा कि आपने मदीना मुनव्वरा शरीफ किस तारीखों में जाना है। तो आपने पहले ही टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप अपनी वहाँ की बुकिंग रज़ुल जन्ना की करवा लें, क्योंकि अगर आप मदीना मुनव्वरा पहुँच कर अगर बुकिंग करवाना चाह रहे होंगे और अगर उस वक्त स्पेस अवेलेबल नहीं होगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम
फेस करना पड़ सकती है कि आप रियाजुल जन्ना की शायद खुदा न खास्ता ज़ियारत से और वहाँ पे नवाफिल पढ़ने से आप महरूम ना रह जाएँ। तो आपने अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने मदीना मुनव्वरा शरीफ कब जाना है, तो उससे पहले ही आप अपनी बुकिंग करवा के रख लें। और बुकिंग ये नहीं हो कि जिस दिन आप वहाँ पहुँचे हैं उसी दिन की बुकिंग हो, क्योंकि समटाइम्स इंसान लेट हो जाता है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप जिस दिन पहुँच रहे हैं उससे 1 दिन या 2 दिन बाद की बुकिंग करवाएँ, ताकि आप ईज़िली रियाजुल जन्ना जा सकें और वहाँ पर नवाफिल भी पढ़ सकें और सलाम भी पेश कर सकें। तो आज की वीडियो में यही कहना था। चैनल पकड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हाजी उम्र बजाय मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।